हेलो एवरीवन, वेलकम टू पल्स प्रेप हब लर्निंग कैप्सूल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर एंड द सीवीपी लाइन ल्यूमेंस, राइट। सो आज के सेशन में हम सीवीपी लाइन, जो आपकी सेंट्रल वीनस प्रेशर लाइन होती है, उसके ल्यूमन को डिस्कस करेंगे एंड विच ल्यूमन इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस। एंड इसके साथ साथ पल्मोनरी आर्टरी, जो आपकी स्वान गेंस कैथेटर है, उसके ल्यूमन को डिस्कस करेंगे। So let us start with this beautiful catheter, and I want all of you to first a important image based question है. So tell me, ये यहाँ पे आपको जो इतनी beautiful line दिख रही है, इसका नाम क्या है? That is your option A PIC line, option B CVP line, option C is Swan-Ganz catheter, option number D is Minnesota tube. So what do you think कि ये क्या है? The answer is yes, absolutely. This is your CVP line. राइट और पूरा अगर हम बोले तो ट्रिपल ल्यूमन सीवीपी लाइन। नाउ रिमेंबर, दिस इज योर कैथेटर, ये हमारा कैथेटर है। दिस इज दीज आर ल्यूमन, राइट। ये क्या है? ल्यूमन है। दिस इज क्लैम्प, और ये वाला पार्ट होता है हब का, राइट। ये आपका होता है हब वाला पार्ट। हब के ऊपर अगर आप देखो तो ये जो ट्रांसपेरेंट कलर की कैप है, इसे हम ये जो कैप होती है रिमूवेबल कैप है, राइट। ये कैथेटर का पार्ट नहीं है, आप अलग से इसको लगा सकते हो। ये जो कैप यहाँ पे लगी है हब के ऊपर, राइट। सो ये सीवीपी की अगर हम बात करें, सीवीपी कॉमनली ट्रिपल ल्यूमन यूज किया जाता है। ट्रिपल ल्यूमन लाइन हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं बिकॉज सीवीपी एक इन्वेजिव प्रोसीजर है। एक बार आपने कैथेटर इंसर्ट कर दिया तो इसका मतलब है कि मल्टीपल फंक्शन आप कर सको। अगर यू हैव अ पेशेंट जिसमें आपको सीवीपी प्रेशर भी मॉनिटर करना है, जहां पे आपको मेडिकेशन भी देनी है हाइपरटोनिक सोल्यूशन वाली, या जहां पे आपको पेशेंट को जो है इन्फ्यूजन भी स्टार्ट करना है, तो वो सारे पर्पस सॉल्व हो सके। ये ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, कहाँ से हम सीवीपी लाइन को इंसर्ट करेंगे। तो सीवीपी एंड पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर की जो इंसर्शन टेक्निक है वो कंप्लीटली सेम है, राइट। आज के सेशन में हम इन डिटेल में ल्यूमन को डिस्कस करेंगे कि सीवीपी के ल्यूमन से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या किस ल्यूमन से क्या एडमिनिस्टर कर सकते हैं, राइट। सो अगर हम सीवीपी लाइन की बात करें, सीवीपी लाइन में जैसा कि अभी आपने देखा ट्रिपल ल्यूमन थे, राइट। तो उनका नाम क्या है? सबसे फर्स्ट वन, अगर हम ल्यूमन की बात करें तो फर्स्ट वी हैव proximal lumen, right? Proximal lumen. Second, we have median lumen. थर्ड हमारे पास है डिस्टल ल्यूमन, राइट। तो तीन ल्यूमन है सीवीपी कैथेटर में, प्रॉक्सिमल, मीडियन, डिस्टल। अब सवाल ये आता है कि ये तीनों जो ल्यूमन है, हमें कैसे पता चलेगा कि विच वन इज प्रॉक्सिमल, कौन सा ल्यूमन डिस्टल है, कौन सा मीडियन है। आइडियली कैथेटर पे ना इस तरीके से लिखा होता है कि ये प्रॉक्सिमल ल्यूमन है, ये डिस्टल ल्यूमन है, ये मीडियन ल्यूमन है, राइट। बाय चांस, क्योंकि आप जब कैथेटर केयर करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो प्रिंट है ये हट जाता है, राइट। तो इसके अलावा इज देयर एनी अदर मेथड थ्रू विच वी कैन आइडेंटिफाई कि ये प्रॉक्सिमल है, ये डिस्टल है, या मीडियन है? सो डेफिनेटली अगर आप जो एग्जाम कॉम्पिटिटिव टेक्स्ट बुक देखोगे तो उसमें ये क्वेश्चन भी काफी दिया हुआ है कि प्रॉक्सिमल ल्यूमन का कलर क्या होता है, मीडियन का कलर क्या होता है, डिस्टल ल्यूमन का कलर क्या होता है। बट हेयर आई वुड लाइक टू ऐड कि स्टैंडर्ड कलर कोडिंग नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर, राइट। कि वो जो मैन्युफैक्चर कंपनी है वो अपने सीवीपी लाइन जो बना रही है उसमें वो जो ल्यूमन है उसको कौन सा वाला पार्ट देते हैं, क्लियर। लेकिन फिर भी जो हमारा ये जो एक कॉमन जो क्वेश्चन है उसके लिए हमें याद करना पड़ेगा कि प्रॉक्सिमल, मीडियन एंड डिस्टल ल्यूमन का कलर क्या है। तो यूजुअली प्रॉक्सिमल ल्यूमन का जो कलर है वो है वाइट इन कलर, राइट, वाइट कलर। और इसको याद कैसे रखेंगे? इसको सिंपली तरीके से याद रखना है, पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला, यू कैन रिमेम्बर इन दिस वे, पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला। मीडियन ल्यूमन का कलर होता है ब्लू कलर, और इसको याद रखने का हमारा तरीका है मंडे ब्लू, राइट। मंडे इज द डे आफ्टर संडे, मंडे किसको पसंद है? सो मंडे ब्लू, मंडे ब्लू से याद रखेंगे। डिस्टल ल्यूमन, डिस्टल ल्यूमन का जो कलर होता है वो होता है ब्राउन कलर, और इसे याद करने की ट्रिक है डिस्टल से देसी मुंडे, देसी मुंडे आर वेरी गुड ब्राउन कलर, राइट। सो डिस्टल, देसी, ब्राउन कलर, ये तीन आपने याद रखने हैं। देर आर थ्री ल्यूमन इन द सीवीपी कैथेटर। प्रॉक्सिमल ल्यूमन व्हाइट कलर वाला प्रॉक्सिमल हो गया, राइट। देन ब्राउन कलर वी हैव डिस्टल ल्यूमन, एंड ब्लू इज योर मीडियन ल्यूमन,
राइट। तो ये तीन आपने कैथेटर का ल्यूमन पढ़ लिया। दूसरा आपको ये याद रखना है, जो प्रॉक्सिमल एंड जो मीडियन ल्यूमन है, दे आर ऑफ 18 गेज साइज। इनका जो साइज है वो है 18 गेज एंड ये है 16 गेज का साइज। ये क्या है? 16 गेज का साइज है। तो ये आपने साइज पढ़ लिया। नेक्स्ट इज कौन से ल्यूमन से क्या काम करेंगे वो पढ़ना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो अगर मैं बात करूं प्रॉक्सिमल ह्यूमन की, आपको जो भी इंटरवेंशन करनी है, चाहे आपको ब्लड सैंपल लेना है, चाहे आपको इन्फ्यूजन देना है कोई भी आईवी फ्लूइड का, चाहे कोई मेडिकेशन देना है पेशेंट को, तो सारा रूटीन नर्सिंग इंटरवेंशन, जो भी आपका पेशेंट का रूटीन इंटरवेंशन है, वो आप प्रॉक्सिमल ह्यूमन से करते हो। सो प्रॉक्सिमल ह्यूमन इज ऑल रूटीन ट्रीटमेंट, राइट। जो भी पेशेंट को रूटीन ट्रीटमेंट है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए हम लिख भी देंगे आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकेशन, या फिर ब्लड सैंपलिंग, राइट। तो ये सारी चीजें आप प्रॉक्सिमल ल्यूमन से करोगे। अगर वहीं मैं मीडियन ल्यूमन की बात करूं, तो मीडियन ल्यूमन इज स्पेशली यूज्ड फॉर टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। अगर आपका पेशेंट, अगर जैसे हमने पढ़ा भी था कि अगर मेरा पेशेंट है जिसे टीपीएन देना है, टीपीएन को आप नॉर्मल पेरिफेरल आईवी लाइन से नहीं दे सकते हैं, बट उसका डिसएडवांटेज ये है कि आईवी जो कैनला होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि टीपीएन एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज टीपीएन इज एन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, इट इज नॉट हाइपोटोनिक, राइट। ये हाइपर ऑस्मोलैरिटी वाला सोल्यूशन है, इसीलिए इसे हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं? ये वो सोल्यूशन होते हैं जिनकी ऑस्मोलैरिटी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप इस सोल्यूशन को पेशेंट के पेरिफेरल इंट्रावीनस कैथेटर से दोगे, तो वो कैथेटर ब्लॉक हो जाएगा बार बार, राइट, जिसकी वजह से फर्दर कॉम्प्लिकेशन होगी। इसीलिए उन कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए टीपीएन आप एडमिनिस्टर करते हो सेंट्रल लाइन से, ताकि वो कैथेटर को ब्लॉक ना करे, राइट। तो सेंट्रल लाइन से अगर देना है तो कौन से ल्यूमन से देना है? मीडियन ल्यूमन, विच इज ब्लू इन कलर, राइट। इसमें हमने एक और क्वेश्चन पढ़ा था कि अगर आपको पेशेंट को जो एडमिट हुआ है, जिसमें आपको टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन चलाना है, सीवीपी लाइन नहीं लगी है, देन व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर टीपीएन एडमिनिस्ट्रेशन? अगर कौन सी साइट से कैथेटर डालेंगे? सब क्लेवियन, रिमेंबर दिस पॉइंट, राइट। सो टीपीएन के लिए मीडियन हो गया। अब हम बात करें डिस्टल ल्यूमन, तो डिस्टल ल्यूमन इज स्पेशली यूज्ड फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ सीवीपी प्रेशर। सीवीपी प्रेशर मॉनिटरिंग करने के लिए आपने डिस्टल ल्यूमन से मॉनिटरिंग करनी है। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट व्हाई डिस्टल ल्यूमन एंड व्हाट इज द सीवीपी प्रेशर मॉनिटरिंग। आपसे सिंपल सिंगल लाइनर किसी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सीवीपी प्रेशर, क्वेश्चन ये था आपकी सिंपल बुक में, सीवीपी प्रेशर रिफ्लेक्ट करता है द प्रेशर ऑफ विच चेंबर ऑफ द हार्ट? ऑप्शन नंबर ए राइट एट्रियम, ऑप्शन नंबर बी राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन नंबर सी लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन नंबर डी लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इन फोर में से अगर आपको एक सेलेक्ट करना हो, तो ऑलवेज रिमेंबर, ध्यान से एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। ये हमारा सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, एंड दे विल ड्रेन इनटू, ये आपका हो गया, राइट, ये हो गया हमारा, ये है राइट एट्रियम, ये है हमारा राइट वेंट्रिकल, राइट, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। तो आइडियली हुआ क्या, आपका सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, राइट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल कम एंड ड्रेन इनटू राइट एट्रियम। सो और आप कैथेटर कहाँ डाल रहे हो? सीवीपी कैथेटर आपने कैथेटर डाला है, अगर आप सब क्लेवियन या इंटरनल जुगुलर वेन से डाल रहे हो, तो कैथेटर विल बी जस्ट अबव द राइट एट्रियम एट द केवो एट्रियल जंक्शन, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में कवर किया है, राइट। तो ये राइट एट्रियम और सुपीरियर वेना केवा के बिल्कुल जंक्शन पे होगा, राइट, बिल्कुल इस टिप पे होगा, क्लियर। और अगर आप फेमोरल से डाल रहे हो, तो इंफीरियर वेना केवा का यहाँ पे जो राइट जंक्शन होगा केवो एट्रियल, वो यहाँ पे होगा, करेक्ट। तो ये जो टिप है,
ये टिप किसके पास है? राइट एट्रियम के पास है। ये टिप यहाँ पे जो कैथेटर की टिप खत्म हो रही है, ये वाली जो टिप है ये ओपन होगी, राइट? ये कैथेटर की टिप ओपन होगी। तो ये वाली जो ओपनिंग है वो किस ल्यूमन की है? क्योंकि ये जो ओपनिंग है वो जस्ट राइट एट्रियम के पास है, जो कि राइट एट्रियम का प्रेशर बहुत अच्छे से बता पाएगी। और ये जो राइट एट्रियम का प्रेशर है यही आपका सीवीपी प्रेशर है, राइट? सो राइट एट्रियम का प्रेशर क्या है? जो सेंट्रल वीनस प्रेशर जो है वो आपका राइट एट्रियम का प्रेशर रिफ्लेक्ट करता है, ये आपको याद रखना है, राइट? डायरेक्टली सीवीपी प्रेशर का मतलब क्या है? आप डायरेक्ट राइट एट्रियम का प्रेशर मॉनिटर कर रहे हो, राइट एट्रियम के अंदर कितना प्रेशर है। अब हमने डिस्टल ल्यूमन को ही क्यों सेलेक्ट किया, उसका भी एक वैलिड रीजन है। वैलिड रीजन ये है कि अगर आप प्रॉक्सिमल मीडियन ल्यूमन या डिस्टल ल्यूमन को देखो तो ये कैथेटर में ना कहीं ये ओपन होते हैं। सबसे पहले ओपन होता है प्रॉक्सिमल ल्यूमन, पहले कौन होता है? प्रॉक्सिमल ल्यूमन। फिर उसके बाद होता है डिस्टल ल्यूमन। कहाँ कितने डिस्टेंस पे होता है ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कंटेंट ओवरलोड नहीं करना है, टू द पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट है समझने के लिए भी या जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो याद कर लो। एक हमने बोला सबसे पहले, अगर आप देखो तो पहले सबसे पहले ओपन होता है आपका प्रॉक्सिमल ल्यूमन, उसके बाद मीडियन ल्यूमन, लास्ट जो कैथेटर जहां पे एंड हो रहा है उस एंड पे जो ओपनिंग है वो है आपका डिस्टल ल्यूमन का, राइट? और ये ओपनिंग कहाँ प्रेजेंट है? ये ओपनिंग प्रेजेंट है राइट एट्रियम से ठीक ऊपर। तो जो राइट एट्रियम से ठीक ऊपर जो ओपनिंग जो होल है वो ज्यादा अच्छे से प्रेशर सेंस करेगा, वहां पे ब्लड का वो आपको बता पाएगा, रिफ्लेक्ट कर पाएगा। This is the reason why right atrium is preferred lumen for monitoring the CVP pressure, because CVP pressure is the reflection of right atrium. राइट? अब मेरे ख्याल से और क्लैरिटी है कि हमने ये 3 ल्यूमन थे, 3 ल्यूमन से क्या काम किया और क्या हम उससे मॉनिटर कर रहे हैं। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि मैम मीडियन ल्यूमन है, वो मीडियन ल्यूमन से क्या है, अभी उसको पेशेंट को टीपीएन नहीं चल रहा है, तो क्या हम मीडियन ल्यूमन से आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अगर मीडियन ल्यूमन से टीपीएन ही चलाना है। अगर आपका पेशेंट को टीपीएन नहीं लिखा है ऑर्डर में, उसको टीपीएन नहीं मिलना है, तो आप मीडियन ल्यूमन को आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करने में यूज कर लो। लेकिन सीवीपी प्रेशर सिर्फ और सिर्फ आप डिस्टल ल्यूमन से ही करोगे, क्योंकि वो आपको ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग देगा एज कंपेयर टू प्रॉक्सिमल एंड मीडियन, राइट? तो ये हमारा सीवीपी कैथेटर हो गया। नाउ लेट्स मूव टू दिस कैथेटर, अनदर वेरी ब्यूटिफुल कैथेटर जिसका नाम है, यस, इस कैथेटर का ये आईबीक्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये है आपका पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर, राइट? दिस इज पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर। अब पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर, इसको स्वान गेंस कैथेटर भी बोलते हैं, स्वान गेंस कैथेटर। और कई मतलब इसको एक और नाम से जानते हैं विच इज येलो स्नेक, येलो स्नेक कैथेटर, क्योंकि ये पीले रंग का होता है और इसमें बहुत सारे ल्यूमन होते हैं। सो येलो स्नेक कैथेटर, स्वान गेंस कैथेटर, पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर इसका नाम है, ठीक है? अब इसमें भी कुछ ल्यूमन है, उन ल्यूमन का नाम क्या है, क्या पर्पस है, वो डिस्कस करते हैं। बाकी इंसर्शन बिल्कुल सीवीपी की तरह है, राइट? सीवीपी की तरह हम राइट एट्रियम के ठीक ऊपर पहुंच गए। ये यहाँ पे इसके ये जो कैथेटर का एंड है, ये कैथेटर जो है राइट एट्रियम के ठीक ऊपर तक हमने पहुंचा दिया, जैसे हमने सीवीपी कैथेटर को इंसर्ट किया था। अब उसके बाद कैसे इंसर्ट करना है वो मैं इस सेशन में बताऊं, राइट? सो फर्स्ट लेट अस सी, ये सारे ल्यूमन को वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पे नंबरिंग भी लगी हुई है। सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि ये येलो कलर का कैथेटर है, तो आप एक येलो ल्यूमन को अगर देखो, सी वाला, दिस इज येलो इन कलर, कैथेटर भी येलो है, तो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट वर्क ही इसका होगा। ये कैथेटर हम इंसर्ट का कर रहे हैं, ये कैथेटर क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर है तो आइडियली आप ये कैथेटर को इंसर्ट कर रहे हो। नाउ आई हैव अ ब्यूटीफुल इमेज, ल्यूमन से पहले कैथेटर को कहाँ इंसर्ट कर रहे हैं वो पढ़ते हैं, राइट? अब हुआ क्या, आपने ये कैथेटर को सीवीपी कैथेटर की तरह इंसर्ट किया एंड इंसर्ट करके राइट एट्रियम के ठीक ऊपर पहुंचा दिया, राइट? अब जब हम राइट एट्रियम के ऊपर पहुंच गए तब हम क्या करेंगे, ये कैथेटर में जो भी ल्यूमन है, किसी एक ल्यूमन को ट्रांसड्यूसर से कनेक्ट करेंगे और कार्डिक मॉनिटर पे वेव फॉर्म देखेंगे। सीवीपी का वेव फॉर्म हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, पल्स प्रेप हब में। तो सीवीपी का वेव फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, है ना? जैसे ही आप यहाँ पे, ये वेव फॉर्म जैसे था ना, ए हो गया, सी हो गया, एक्स, वी एंड वाई, तो जब आप राइट एट्रियम के पास पहुंच जाओगे, आपने कनेक्ट कर देना है जो है
किसको कनेक्ट करना है, बेसिकली डी वाले ल्यूमन को आप कनेक्ट कर दोगे ट्रांसड्यूसर से। ट्रांसड्यूसर से क्यों कनेक्ट किया, ताकि क्योंकि हमें वेव फॉर्म पता चल जाए कि मैम सही जगह पे पहुंच गए। ऑफ कोर्स अल्ट्रासाउंड गाइडेंस पे तो हो रहा होगा, बट स्टिल आपको जो है वेव फॉर्म भी देखना है ना कि हम कहाँ कहाँ मूव कर रहे हैं। तो कार्डियक मॉनिटर पे वेव फॉर्म आना स्टार्ट हो गया, जिससे कि आपको कंफर्मेशन मिल गया कि आप जो है अभी राइट एट्रियम के पास हो, क्योंकि सीवीपी वेवफॉर्म आ चुका है आपका। अब इसके बाद क्या होगा, जब राइट, अब यहाँ पे आप चेम्बर के अंदर एंटर करोगे। सीवीपी में हमने चेम्बर के अंदर एंटर नहीं किया था, बट पल्मोनरी आर्टरी में तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर इंसर्ट करना है। तो इसीलिए आपने वो वेव फॉर्म भी रखा कार्डियक मॉनिटर पे, कि ताकि आप देखते रहो कि पेशेंट कहीं अरिदमिया में ना चला जाए, या पेशेंट और ये कैथेटर कहाँ कहाँ मूव कर रहा है। अब हुआ क्या, जैसे ही आप यहाँ पे राइट एट्रियम पे पहुंचे, तो राइट एट्रियम से आगे बढ़ने के लिए, अब क्योंकि कैथेटर है और आपको एक ऐसा फ्लोटिंग मैकेनिज्म चाहिए कि ब्लड फ्लो के साथ साथ ये कैथेटर आगे बढ़ता रहे, राइट। तो आप जब राइट एट्रियम में पहुंचोगे, इस कैथेटर में होता है बलून, सीवीपी में नहीं था लेकिन इस कैथेटर में है, राइट। तो यहाँ पे बिल्कुल टिप, जो जहां पे ये कैथेटर खत्म हो रहा है, वहां पे उससे ठीक ऊपर एक बलून होता है। इस बलून को आपने किया इन्फ्लेट, किससे किया सब कुछ पढ़ेंगे। अब इस सिर्फ कहानी समझते हैं कि हम राइट एट्रियम से पल्मोनरी आर्टरी तक कैसे पहुंचे। आपने राइट एट्रियम में के पास पहुंचने के बाद बलून को कर दिया इन्फ्लेट। जब बलून इन्फ्लेट होगा, तो बलून क्या है, इन्फ्लेटिंग मेथड जब हमने किया तो वो फ्लोट करेगा आगे की तरफ ब्लड सप्लाई के साथ, राइट। तो ये एक फ्लोटिंग मैकेनिज्म होता है जो कि हेल्प करता है कैथेटर एडवांसमेंट में, ताकि कैथेटर आगे होता रहे। बलून जब खुला, बलून बल्ज हुआ, तो बलून आगे की तरफ बहेगा, आगे की तरफ पुश होगा, जो कैथेटर को आगे की तरफ लेके जाएगा, राइट। सो दिस इज द रीजन आपने नंबर वन बलून इन्फ्लेट किया। हमने बलून इन्फ्लेशन मेथड से बलून इन्फ्लेशन, एंड देन उसे हमने क्या किया, फ्लोटिंग टेक्निक। यहाँ पे कौन सी टेक्निक यूज करी, ताकि हमारा पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर अपनी जगह पे पहुंच जाए, बलून इन्फ्लेट करके फ्लोटिंग टेक्निक यूज करी। फिर उसके बाद बलून इन्फ्लेट करके फ्लोटिंग टेक्निक से राइट एट्रियम से हम आ गए राइट वेंट्रिकल पे, राइट। कहाँ पे आ गए, राइट वेंट्रिकल पे। सो लेट मी यूज अ बिगर पेन, यस। तो यहां से हमने बलून इन्फ्लेट किया, फिर हम यहां से राइट वेंट्रिकल में आ गए, ये राइट वेंट्रिकल है। जब आप राइट वेंट्रिकल में आओगे, तो जो वेव फॉर्म था, है ना, जब आपका वेव फॉर्म कुछ इस तरीके का था, जब आप राइट एट्रियम के पास थे, ये हो गया आपका ए वेव, सी, एक्स, वी एंड वाई। लेकिन जब आप यहां से राइट वेंट्रिकल की तरफ मूव करोगे, तो वेव फॉर्म बदल जाएगा, उसका प्रेशर अलग है। तो यहाँ पे आपका सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक इस तरीके से प्रेशर आएगा। जब आपका कार्डियक मॉनिटर पे वेव फॉर्म में ये प्रेशर आने लग जाए, तो आप समझ जाते हो कि हम अभी राइट वेंट्रिकल में पहुंच गए, राइट। पीक सिस्टोल और पीक डायस्टोल, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज योर सिस्टोल वाला पार्ट, एंड नीचे जो डिक्लाइन हो रहा है वो डायस्टोल वाला पार्ट है, राइट। तो ये सिस्टोल एंड डायस्टोल वाला ग्राफ आने लग गया। इसके बाद अब हमें तो आगे बढ़ना है, हमें तो यहां से जाना है पल्मोनरी आर्टरी में। फिर पल्मोनरी आर्टरी के बाद भी हम लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी यूजली प्रेफर करते हैं, और देन उसकी ब्रांच में जाके हमें कैथेटर को यहाँ पे छोड़ना है, राइट। यहाँ पे दिस इज द पॉइंट, पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में कैथेटर को हमें वहां पे प्लेस करना है। सो राइट वेंट्रिकल से जब हम आगे बढ़ेंगे, अब आगे किस में बढ़ रहे हैं, पल्मोनरी आर्टरी में बढ़ रहे हैं। तो जब आप पल्मोनरी आर्टरी में बढ़ोगे आगे एडवांस करोगे, ग्राफ फिर दोबारा बदलेगा। तो फिर क्या हुआ, ग्राफ इस तरीके से ऊपर गया, राइट। लेट मी शो यू, ये राइट वेंट्रिकल, अब ग्राफ फिर दोबारा से आगे गया सिस्टोल। लेकिन जब वो डायस्टोल पे आया ना, तो डायस्टोल पे आने के लिए एक हल्का सा यहाँ पे एक नॉच बना, और फिर नीचे आया, लेकिन पूरा नीचे नहीं आया, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा डायस्टोल का। तो इस तरीके से ग्राफ आने लग गया, राइट। ग्राफ कैसे आने लग गया, कुछ इस तरीके से आने लग गया। अब दिस इज योर एमसीक्यू पॉइंट, जो आपको याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये वाला जो पॉइंट है ना, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि इसका मतलब क्या है। तो इसे बोलते हैं डायक्रोटिक नॉच। क्या बोलते हैं इसे, डायक्रोटिक नॉच। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब है इस पॉइंट पे पल्मोनरी वाल्व क्लोज हो रहा है, राइट। क्या हो रहा है, हमारा ये पल्मोनरी वाल्व है ना, दिस है राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी ट्रंक के बीच में कौन सा वाल्व है, पल्मोनरी वाल्व, राइट। तो जब पल्मोनरी वाल्व क्लोज हो रहा है, तो आपके ईसीजी, जो आपका सीवीपी वेवफॉर्म जो आप चल रहा था, वहां पे ये डाइक्रोटिक एक थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आएगा, जिसे बोलेंगे डाइक्रोटिक नॉच, जिसका मतलब होता है
क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वाल्व, इतना आपको याद रखना है। अब इस पार्ट में आपको जब ये ग्राफ आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप पल्मोनरी आर्टरी में हो, राइट। और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में आपने अपने कैथेटर को वहां पे छोड़ दिया। अगला पॉइंट, अब क्योंकि आपने बलून इन्फ्लेट कर रखा था, अगर यहाँ पे बलून इन्फ्लेटेड रहेगा, अगर आपने उस बलून को डिफ्लेट नहीं किया, तो ये जो ब्लड सप्लाई होगी, यहाँ पे जो भी ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होगी, राइट, वो तो ब्लड सप्लाई को स्टॉप कर देगा, ऑक्लूड कर देगा। मान लो ये बलून है और ये मेरी ब्लड सप्लाई है, राइट, ये मेरी ब्लड सप्लाई है। तो ब्लड कहीं ना कहीं तो रुक रहा है ना, क्योंकि बलून इन्फ्लेटेड है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जब आपका कैथेटर पल्मोनरी आर्टरी में पहुंच जाए, तब आप उस बलून को डिफ्लेट कर दो। ऑलवेज रिमेंबर, बलून इन्फ्लेटेड नहीं छोड़ना है, राइट। बलून को एक बार कैथेटर पल्मोनरी आर्टरी में पहुंच गया, हमने कर दिया डिफ्लेट, और बाहर हमने लगा दिए सूचर्स, बाहर हमने स्किन में लगा दिए सूचर। अब कैथेटर हो गया आपका, पहुंच गया पल्मोनरी आर्टरी में, राइट। अब बात कर सकते हैं ल्यूमन की। ये था हमारा इंसर्शन की कहानी कि कैसे आपने कैथेटर को राइट एट्रियम से लेके कहां पे पहुंचाया, पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचाया। नाउ यू कैन सी हेयर, ये बहुत ही ब्यूटीफुल ग्राफ है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर के इंसर्शन के प्रोसेस को समझना। तो यहाँ इस वाले पॉइंट को देखो, हमें पता है कि हम अभी राइट एट्रियम के पास है, क्योंकि सीवीपी वाला वेव फॉर्म आ रहा है, राइट। इसके बाद अगर आप ये वाला पॉइंट देखो, तो ये बिल्कुल पीक सिस्टोल एंड डायस्टोल, ये आपको दिखा रहा है कि हम राइट वेंट्रिकल में है। राइट वेंट्रिकल से अगर आप ये वाला पार्ट देखो, देखो सिस्टोल हुआ, सिस्टोल के बाद एक हल्का सा ये डिफ्लेक्शन देख रहे हो, ये हल्का सा, ये वाले डिफ्लेक्शन को बोलते हैं डायक्रोटिक नॉच, और ये सजेस्ट कर रहा है कि पल्मोनरी वाल्व क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे हम पल्मोनरी आर्टरी में है, राइट। ये है सिस्टोल, एंड दिस वाला पार्ट, ये पार्ट क्या है हमारा, डायस्टोल का पार्ट है। और यहाँ डायस्टोल और राइट वेंट्रिकल के डायस्टोल में गैप है, इसे बोलते हैं डायस्टोलिक स्टीप। वो इसीलिए है क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में जो डायस्टोल का प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा आफ्टर क्लोजिंग द पल्मोनरी वेल्व एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल, राइट। बस इतना याद रखो, डायक्रोटिक नॉच कहाँ पे होता है, कब आता है, और किस तरीके से उसका शेप बनता है, ये हमने पढ़ लिया। अब ये वाला पार्ट क्या है, इसको हम अभी पढ़ेंगे, इसको हम जानेंगे जब हम ल्यूमन पढ़ेंगे। इतना हमारा क्लियर हो गया, और हमारा हमने कैथेटर पहुंचा दिया है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। अब अब आते हैं ल्यूमन पे, राइट। और बलून को इन्फ्लेटेड नहीं छोड़ना है, उसको डिफ्लेट कर दिया। तो सबसे पहले बलून इन्फ्लेशन वाले पोर्ट से ही शुरू करते हैं, राइट। बलून इन्फ्लेशन पोर्ट नंबर ए, ये वाला पोर्ट है, ये रेड वाला। इससे आपने बलून इन्फ्लेशन पोर्ट, राइट, इससे आपने बलून को करना है इन्फ्लेट। सो बलून को इन्फ्लेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, लेट अस राइट डाउन वन बाय वन, राइट। सो यहाँ पे फर्स्ट इज योर रेड ल्यूमन। रेड ल्यूमन क्या है हमारा, बलून इन्फ्लेशन पोर्ट, राइट। इसे अगर हम बलून को इन्फ्लेट कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें एयर से इन्फ्लेट कर रहे हैं। किससे इन्फ्लेट कर रहे हैं, एयर से। कितना वॉल्यूम चाहिए एयर का, तो हमें एयर चाहिए 0.5 से 1.5 ml ऑफ एयर। ऑलवेज रिमेंबर 1.5 से ज्यादा नहीं जाना है, नॉट मोर देन 1.5, राइट। ये भी हम मेंशन कर लेंगे दैट नॉट मोर देन 1.5 ml। 1.5 ml से ज्यादा ऊपर आप नहीं जाओगे, एयर आपने इन्फ्लेट करनी है, राइट। दूसरा पॉइंट जो आपको यहाँ पे रखना है कि एक बार जब ये बलून इन्फ्लेट हो गया, बलून शुड नेवर बी रिमेन इन्फ्लेटेड फॉर मोर देन 4 रेस्पिरेटरी साइकिल। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार, अब आप खुद देखो, यहाँ पे आपका पल्मोनरी आर्टरी है, राइट। ये है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के सामने इधर क्या होगा, आपकी कैपिलरीज होंगी, राइट। और कैपिलरीज के बाद क्या है, यहाँ पे आपकी पल्मोनरी वेन हो जाएगी। ये पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, एंड पल्मोनरी वेन कहाँ पे जाएगी, आपके लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी तरीके से होगा। अब आप क्या कर रहे हो, आपने यहाँ पे कैथेटर है और यहाँ पे बलून है। तो ये अगर आप बलून को इन्फ्लेट कर दोगे, तो इससे क्या होगा, ब्लड सप्लाई रुक सकती है ना, ब्लड ऑब्स्ट्रक्ट, सप्लाई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो आपका प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, पेशेंट को कॉर पल्मोनरी हो जाएगा। इन सारी कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए ऑलवेज मेक श्योर
कि बलून को कभी भी 4 रेस्पिरेटरी साइकिल से ज्यादा नहीं इन्फ्लेटेड रखना है। डू नॉट लेट द बलून रिमेन inflated for more than 4 respiratory cycle। 4 respiratory cycle। अगर हम टाइम की बात करें तो आपका जो बलून है वो 24 या 25 सेकंड से ज्यादा इन्फ्लेट नहीं होना चाहिए। राइट, नॉट मोर देन या फिर लेस देन 25 सेकेंड्स। राइट, तो ये आपने याद रखना है कि इससे ऊपर अगर आपने इन्फ्लेट किया तो डेंजरस है। दूसरा, अगर आप इन्फ्लेट करते हो बलून को तो आप कोई भी रैंडम सिरिंज यूज नहीं करोगे। अगर आप इसमें देखो तो यहाँ पे ऑलरेडी एक सिरिंज कनेक्टेड है। ये इसीलिए कनेक्टेड है क्योंकि जो ये किट आती है पल्मोनरी आर्टरी, तो वो किटी के साथ, इस किट के साथ ही ये सिरिंज आती है जो मैन्युफैक्चर प्रोवाइड करता है, जो कि 3 ml की सिरिंज होती है। राइट, सो आइडियली ये 3 ml की सिरिंज इसी कैथेटर के साथ आई है और इसी सिरिंज को आपने बलून को इन्फ्लेट और डिफ्लेट करने में यूज करना है। क्यों कोई और सिरिंज यूज नहीं करनी है? राइट, क्योंकि ये जो बलून जब डिफ्लेट होता है ना तो वो अपने आप होता है, हम नहीं करते डिफ्लेट। वो भी मैं बताऊंगी कैसे करना है। अगला स्टेप क्या है, हमने सेम मैन्युफैक्चर वाली सिरिंज को यूज करना है। यूज मैन्युफैक्चरर सिरिंज जो कि 3 ml की है, प्रोवाइडेड विथ पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर किट। राइट, कोई और सिरिंज यूज नहीं करनी है। अगला हमारा जो पॉइंट है ये कि एक जब आपने बलून को इन्फ्लेट किया, इंसर्शन की बात नहीं हो रही है, इंसर्शन के लिए आपने इन्फ्लेट किया था, आपने वहां तक पहुंचा दिया। लेकिन अब क्या है, जब हमारा इंसर्ट हो गया है उसके बाद की बात है कि हम बलून को इन्फ्लेट करेंगे। क्यों करेंगे वो पढ़ेंगे अभी। किससे किया? हवा से किया। कितना ml ये पढ़ लिया। बलून को लेकिन बहुत ज्यादा टाइम तक इन्फ्लेटेड नहीं रखना है और वही सिरिंज यूज करनी है। अगला पॉइंट ये है कि जब आपने बलून को इन्फ्लेट किया है किसी को चेक करने के लिए, किसी प्रेशर को चेक करने के लिए, बलून को हमेशा याद रखिए जब बलून इन्फ्लेटेड होगा तब आपको सिरिंज को लॉक नहीं करना है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये इमेज को देखिए, इमेज ए एंड इमेज बी। अगर आप ये इमेज ए को देखो तो ये सिरिंज है आपकी, ये रेड कलर का ल्यूमन है वाला जो पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर का है। अभी क्या है, आपने बलून को इन्फ्लेट कर रखा है। राइट, और ये वाला जो क्लैंप है ये ओपन है। अगर बलून इन्फ्लेटेड है तो ये क्लैंप ओपन रहेगा, ये क्लैंप कभी भी क्लोज्ड नहीं रखना है। नाउ दिस इज द साइन के क्लैंप अभी क्लोज हो गया है। क्लैंप को क्लोज नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? सिंपल सा लॉजिक, अगर बलून अंदर इन्फ्लेटेड है और आपने क्लैंप को क्लोज कर दिया तो वो हवा वापस नहीं आ पाएगी, है ना। इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर, ये जो बलून आपने जब इन्फ्लेट किया है ये अपने आप ही 25 सेकेंड मतलब 4 रेस्पिरेटरी साइकिल से पहले ही डिफ्लेट हो जाता है। और ये अपने आप होता है, पैसिव डिफ्लेशन होता है ये सिरिंज जब आप कनेक्ट करते हो। वो तभी होगा जब ये वाल्व ओपन होगा। अगर आपने वाल्व क्लोज कर दिया तो बलून अपने आप से डिफ्लेट नहीं हो पाएगा। बलून डिफ्लेट नहीं होगा तो वहां पे जो ब्लड सप्लाई है वो ऑब्स्ट्रक्टेड रहेगी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। राइट, सो ऑलवेज रिमेंबर, डू नॉट lock the syringe, right, with, do not lock the clamp, जो क्लैंप लगा हुआ था, do not lock the clamp with syringe when the balloon is inflated, when the balloon is inflated। जब बलून इन्फ्लेटेड है तब हमें नहीं कर पाना। क्यों? क्योंकि पैसिव डिफ्लेशन नहीं हो पाएगा। देयर विल बी नो पैसिव डिफ्लेशन। राइट, अगर आपने लॉक कर दिया तो वो बलून अपने आप डिफ्लेट नहीं हो पाएगा, हवा वहीं रहेगी बलून में। अगला क्वेश्चन तो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस ह्यूमन को लेके कि व्हाट यू आर मेजरिंग। जब ये बलून को इन्फ्लेट कर रहे हो तो क्या प्रेशर मॉनिटर कर रहे हो? तो जब ये बलून इन्फ्लेट होता है, व्हेन यू आर इन्फ्लेटिंग दिस बलून, वी आर मॉनिटरिंग, कौन सा प्रेशर मॉनिटर कर रहे हैं? पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, या फिर इसे एक और नाम से जाना जाता है पल्मोनरी आर्टरी ऑक्लूसिव प्रेशर। तो जब आपने ये बलून को इन्फ्लेट किया यहाँ पे
ये जब बलून इन्फ्लेट किया तो आपने क्यों इन्फ्लेट किया? जब आपको क्या, कौन सा प्रेशर मॉनिटर करने के लिए? पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर या पल्मोनरी आर्टरी ऑक्लूसिव प्रेशर, क्योंकि आपने पल्मोनरी आर्टरी की सप्लाई को स्टॉप कर दिया, वहां पे ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, ऑक्लूसिव कर दिया, राइट? तो ये दोनों प्रेशर, आप दोनों एक ही है, ये प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए बलून को इन्फ्लेट किया। अगला क्वेश्चन, ये प्रेशर क्या रिफ्लेक्ट करता है? सो रिमेंबर दिस इज, इस पे आपको 10 स्टार लगाना है। दिस कैन बी योर अपकमिंग एमसीक्यू, राइट? तो ये प्रेशर रिफ्लेक्ट करता है, दिस प्रेशर इज रिफ्लेक्टिंग। अब ये राइट साइड का नहीं कर रहा है, ये आपको समझना है, ये अपोजिट साइड का प्रेशर तो बताएगा, क्योंकि राइट साइड में तो आपने बलून को इन्फ्लेट कर दिया है। ये जो प्रेशर बताता है उसके अपोजिट वाले हार्ट का बताता है, विच इज, ये यहाँ पे प्रेशर बता रहा है, डायरेक्ट प्रेशर बताता है लेफ्ट एट्रियम का, राइट? सो दिस पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर या पल्मोनरी आर्टरी ऑक्लूसिव प्रेशर, जिसको मेजर करने के लिए आपने बलून को इन्फ्लेट किया, विच इज लेस देन 4 रेस्पिरेटरी साइकिल, ये किसका प्रेशर है? ये है लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर। या फिर ये इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली आपको और कौन सा प्रेशर बता रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, या फिर सिंपली लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रीलोड, राइट? लेफ्ट वेंट्रिकल प्रीलोड। तो ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर आपने ऑब्टेन किया, कैसे आपको मॉनिटर हुआ? ये मॉनिटर हुआ जब आपने बलून को इन्फ्लेट किया। बलून को जब आपने इन्फ्लेट किया तो जो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर आया है, जो ये प्रेशर मिला, ये किसका प्रेशर है? लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर है। या फिर इनडायरेक्टली ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर आपको बताएगा, राइट? इसका नॉर्मल प्रेशर होता है 6 to 12 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, राइट? सो दिस इज द नॉर्मल कैपिलरी, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। एक और पॉइंट जो मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगी, रिमेंबर, इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें पता चलेगा लेफ्ट हार्ट का फंक्शन, राइट? इससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि पेशेंट का जो लेफ्ट हार्ट है, कहीं उसको लेफ्ट हार्ट फेलियर तो नहीं है अगर प्रेशर ज्यादा है, राइट? कहीं उसको माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस तो नहीं है अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हुआ। इफ देर इज इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो ये दोनों कंडीशन हो सकती है जो आप पता कर सकते हो। पेशेंट का लेफ्ट हार्ट फेल हो रखा है या पेशेंट को माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस है, इसीलिए उसका पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर बढ़ा हुआ है, राइट? तो यहाँ पे हमारा ल्यूमन नंबर ए कंप्लीट हो चुका है, बलून को इन्फ्लेट करना, क्या मॉनिटर किया वो देख लिया आपने। अब बढ़ते हैं ल्यूमन नंबर बी पे। ल्यूमन नंबर बी है व्हाइट कलर का, राइट? तो ल्यूमन नंबर बी को हम लोग बोलते हैं विच इज व्हाइट ल्यूमन। हाँ जी, ल्यूमन नंबर बी, ये है आपका वाइट ल्यूमन। इसको बोलते हैं, इसको आप बोलते हो, इस ल्यूमन का नाम है प्रॉक्सिमल। अगर आप याद करो सीवीपी में व्हाइट ल्यूमन को प्रॉक्सिमल ल्यूमन बोला था, यहां पर भी व्हाइट ल्यूमन को आप प्रॉक्सिमल बोलते हो, लेकिन प्रॉक्सिमल इन्फ्यूजन ल्यूमन, इन्फ्यूजन ल्यूमन। सेम वहां पे व्हाइट का क्या काम था? प्रॉक्सिमल का सारा रूटीन काम। वैसे ही आपको सेम यहाँ पे जितना भी रूटीन इंटरवेंशन ट्रीटमेंट है वो सब आप इसी ल्यूमन से करते हो। ऑल रूटीन ट्रीटमेंट, आपको मेडिकेशन देना है, इन्फ्यूजन देना है, ब्लड सैंपल लेना है, जो भी रूटीन वाली चीजें हैं वो आप प्रॉक्सिमल इन्फ्यूजन ल्यूमन व्हाइट कलर से करोगे। ऑल रूटीन ट्रीटमेंट, राइट? ऑल रूटीन ट्रीटमेंट। उसके बाद आते हैं हम अगला ल्यूमन विच इज सी। सी हम पढ़ चुके हैं, राइट? सी ल्यूमन है हमारा येलो कलर का। सो ये जो येलो ल्यूमन है, अब कैथेटर भी येलो है, ल्यूमन भी येलो है, तो ये तो ज्यादा हो गया ना, जैसे फैमिली के क्लोज हो गया, भाई बहन हो गए, तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट काम में इस्तेमाल होता होगा। तो ये है आपका डिस्टल ल्यूमन। जैसे वहां पे ब्राउन था, यहाँ पे येलो है, डिस्टल ल्यूमन। अब डिस्टल ल्यूमन को हम कहाँ यूज कर रहे हैं? डिस्टल ल्यूमन ऑफ कोर्स इट इज यूज टू मेजर पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर। तो पल्मोनरी आर्टरी का सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर आपको मॉनिटर होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर बाय यूजिंग दिस येलो ल्यूमन, डिस्टल ल्यूमन। डिस्टल ल्यूमन से पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर। एक और चीज आप कर सकते हो डिस्टल ल्यूमन से, आप पेशेंट का जो मिक्स्ड वीनस सैचुरेशन है वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। पेशेंट का जो ब्लड है, जो आपका डीऑक्सीजेटेड ब्लड है, उसमें कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो, राइट? सो यू कैन ऑल्सो मॉनिटर मिक्स्ड वीनस सैचुरेशन फ्रॉम द येलो ल्यूमन। चलिए अगले ल्यूमन की बात करें। अगला है हमारा डी विच इज ब्लू इन कलर।
तो डी वाला जो ल्यूमन है इसे, ये ब्लू वाला ल्यूमन, वहां पे ब्लू क्या था हमारा, मीडियन, जो कि टीपीएन के लिए यूज कर रहे थे। यहाँ पे जो ब्लू ल्यूमन है इसे बोलते हैं राइट एट्रियम पोर्ट, या फिर प्रॉक्सिमल इंजेक्टेड पोर्ट। अब आप बोलोगे मैम ये तो व्हाइट वाला था। व्हाइट और ब्लू वाले में थोड़ा सा डिफरेंस है। व्हाइट वाला इन्फ्यूजन ल्यूमन था, ब्लू वाला इंजेक्टेड पोर्ट बोला गया। और ये इसको खास हमने क्यों इंजेक्टेड बोला है, बिकॉज, और राइट एट्रियम पोर्ट क्यों बोला है, क्योंकि ये ल्यूमन, ये वाला जो ल्यूमन है इसे आप यूज करते हो सीवीपी प्रेशर मॉनिटर करने के लिए। किस लिए यूज कर रहे हैं हम, टू मॉनिटर द सीवीपी प्रेशर, राइट, टू मॉनिटर द सीवीपी प्रेशर। प्लस एक और काम करते हैं इस ह्यूमन से, आपने पढ़ा होगा कि पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर से ना हम कार्डियक आउटपुट भी मॉनिटर कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ थर्मोडाइल्यूशन। तो अगर आपके पेशेंट को रूम टेम्परेचर पे या कोल्ड सलाइन डालना है, उसके लिए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोल्ड सलाइन, अभी मैं आपको नेक्स्ट वाले ल्यूमन में बताऊंगी, राइट। सो राइट एट्रियम पोर्ट विच इज योर ब्लू वाला ल्यूमन सीवीपी मॉनिटरिंग के लिए, क्या राइट, कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप करके समझोगे तो समझ आ जाएगा। अब हमारे पास लास्ट ल्यूमन बचा है विच इज दिस वन, ई, राइट, ये लास्ट ल्यूमन है। अब इस ल्यूमन को अगर आप ध्यान से देखो तो थोड़ा कुछ अलग लग रहा है। यहाँ ई वाले पार्ट में व्हाइट और रेड कलर का कुछ अडेप्टर है, बिकॉज ये वाला अडेप्टर कनेक्ट होता है कार्डियक मॉनिटर से। किससे कनेक्ट होता है, डायरेक्टली कार्डियक मॉनिटर से कनेक्ट कर सकते हो। बाकी को तो जैसे आपने डी ल्यूमन को ट्रांसड्यूसर से कनेक्ट किया सीवीपी के लिए, आपने सी ल्यूमन को भी आप ट्रांसड्यूसर से कनेक्ट करोगे पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर के लिए, लेकिन इसको आप डायरेक्टली कार्डियक मॉनिटर से कनेक्ट कर दोगे। ये जो आपका ल्यूमन है ये बेसिकली इसलिए यूज होता है, इसे बोलते हैं थर्मिस्टर ल्यूमन, राइट। सो ल्यूमन नंबर ई विच इज व्हाइट एंड रेड, व्हाइट एंड रेड कलर का है, ये है हमारा थर्मिस्टर, राइट। इससे आप क्या क्या करते हो, इससे हम क्या क्या करते हैं, नंबर वन, आपने सुना होगा कि अगर कोर बॉडी टेम्परेचर मॉनिटर करना है, वी हैव टू टाइप ऑफ टेम्परेचर, स्किन का या शेल टेम्परेचर, और एक होता है कोर बॉडी टेम्परेचर जो कि इंटरनल ऑर्गन का टेम्परेचर है। कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द, व्हाट इज द आइडियल साइट ऑफ मॉनिटरिंग द कोर बॉडी टेम्परेचर, तो नंबर वन पे आता है पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर, नंबर टू पे आता है आपका लोअर ईसोफेगस, राइट, लोअर ईसोफेगस, नंबर थ्री पे आता है रेक्टम। रेक्टम इज मोस्ट कॉमन बिकॉज कुछ नहीं करना है, वो नॉन इन्वेजिव मेथड है। ईसोफेगस आपको इन्वेजिवली कैथेटर डालना पड़ेगा, लेकिन सबसे बेस्ट रीडिंग जो आपको देगा वो देगा पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर। ये जो पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर से हम टेम्परेचर मॉनिटर करते हैं ना, वो यहीं से करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज ये जो थर्मिस्टर आपका ल्यूमन है, ये कैथेटर के टिप के एंड पे थर्मिस्टर बीड होते हैं, जो कि टेम्परेचर सेंसिंग वायर होते हैं। ये क्या है, पेशेंट का जो ब्लड है कोर बॉडी का, उसके टेम्परेचर को सेंस करके कोर बॉडी टेम्परेचर रिफ्लेक्ट करेंगे। सो नंबर वन, ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, टू मॉनिटर द कोर बॉडी टेम्परेचर, मॉनिटर द कोर बॉडी टेम्परेचर, राइट, टू मॉनिटर कोर बॉडी टेम्परेचर। इसके अलावा ये वाला जो ल्यूमन है इससे आप पेशेंट का मॉनिटर कर सकते हो कार्डियक आउटपुट। ये कार्डियक आउटपुट मॉनिटर करने के बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, जिसमें से काफी कॉमन है थर्मोडाइल्यूशन मेथड, थर्मोडाइल्यूशन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में जो ब्लू वाला ल्यूमन था, उस ब्लू ल्यूमन से आप कुछ 3 ml 5 ml आप कोल्ड सलाइन डालते हो। जब आप वो कोल्ड सलाइन, ठंडा सलाइन डालोगे तो यहाँ पे जो टेम्परेचर सेंसिंग आपके वायर है उसका टेम्परेचर पकड़ेंगे। फिर जैसे ही ये सलाइन जो आपने डाला है वो ल्यूमन से ब्लड में निकलेगा, तो कितना जल्दी जो ग्राफ चेंज होगा आपका, जब ये टेम्परेचर आया तो कितना जल्दी वो जो कोल्ड सलाइन है वो ब्लड में मिक्स होके नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया। तो इस तरीके से वो ग्राफ बनाएगा। उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो ऑलरेडी कार्डियक मॉनिटर में ही होती है, आपको करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो उसके बेसिस पे आप कार्डियक आउटपुट जो है कैलकुलेट करते हो। इसमें 3 रीडिंग लेनी होती है एवरेज, टोटल 3 रीडिंग का जो एवरेज आता है वो आपका कार्डियक मॉनिटर दिखाता है कि ये है, इसकी 3 रीडिंग जो आपने करी उनका एवरेज रीडिंग ये है।
तो दैट यू विल कंसीडर द कार्डियक मॉनिटर, सॉरी, कार्डियक आउटपुट ऑफ द पेशेंट, राइट? सो तीन बैक टू बैक आप रीडिंग लेते हो कार्डियक आउटपुट की कोल्ड सलाइन डाल के, और जो एवरेज होती है वो आप उसको कंसीडर करते हो कार्डियक आउटपुट, राइट? सो ये हमारा ल्यूमन जितने भी थे ये सारे ल्यूमन हो गए ऑफ योर पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वाला ग्राफ वाला पार्ट। आपको याद है कि मैंने बोला था हमने बलून को इन्फ्लेट किया टू मॉनिटर द पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। जब आप बलून इन्फ्लेट करोगे तो जाहिर सी बात है जो ग्राफ था आपका सीवीपी का, जो पल्मोनरी आर्टरी का, वो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही होगा। तो वहां पे वेज के टाइम पे जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। अब अगर आप ये ग्राफ को देखो तो ये हमारा कुछ सिमिलर लग रहा है राइट एट्रियम के ग्राफ से, क्योंकि ये वाला जो ग्राफ है वो राइट नहीं, वो लेफ्ट एट्रियम का ग्राफ है, राइट? क्योंकि वो लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर रिफ्लेक्ट कर रहा है। और ये जो ग्राफ होता है इसमें यूजली जो वेव मिलती है वो ए सी एंड वी वेव मिलती है, राइट? ए सी और बी, सी भी होती है, वी भी होती है और ए भी होती है, जो आपको कॉमनली जब आप वेज करोगे बलून को इन्फ्लेट, वेजिंग मतलब बलून इन्फ्लेट किया और जो फ्लो था उसको स्टॉप करके हमने प्रेशर देखा लेफ्ट एट्रियम का इन फॉर्म ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। तो वहां पे जो ग्राफ आपको दिखा, यहाँ पे जो आएगा कार्डियक मॉनिटर पे, वो आएगा लेफ्ट एट्रियम का ग्राफ। सो दिस इज योर लेफ्ट एट्रियम वेज प्रेशर ग्राफ, जहां पे आपको ए सी एंड बी वाली वेव देखने को मिलेगी, राइट? And this is the total value you can have, for your notes। CVP प्रेशर कितना होता है, राइट वेंट्रिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट वेंट्रिकल डायस्टोल भी याद करने की जरूरत नहीं है, पल्मोनरी आर्टरी भी रेयरली दे विल आस्क यू, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर एंड सीवीपी प्रेशर। सिर्फ ये दो प्रेशर आपने याद कर लेने हैं फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नोट्स में यू कैन राइट डाउन ऑल the points, right? So yes, that's all from my side. I hope you like the topic and I hope you will get more clarity on CVP and pulmonary artery line. And if you like this content, do share among your friends and subscribe to this channel, hit the bell icon so that this will give me more motivation and I will be coming more with the creative content, एंड आई विल शेयर मोर, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं और रेगुलरिटी से कर पाऊंगी। So definitely do share this content among your peer group, among your friends group for maximum visibility. And that's all from my side. See you all in next session. Till then, stay happy, stay healthy.